नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सलकनपुर के प्रसिद्ध बिजासन मंदिर की, जहां मंदिर ट्रस्ट की गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुलिसकर्मी चप्पल पहनकर गर्भगृह में ड्यूटी कर रहा है। यहां लाखों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर धर्म का अपमान क्यों हो रहा है और इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आस्था से। इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वीडियो सलकनपुर बिजासन मंदिर का है, जहां ट्रस्ट की गंभीर लापरवाही सामने आई है। वीडियो में पुलिसकर्मी मंदिर के गर्भगृह में व्यवस्था बनाते साफ दिखाई दे रहा है। मंदिर में भक्त पूरी आस्था के साथ नंगे पैर उबड़ खाबड़ रास्ते से माता के दर्शन को आते हैं। वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी चप्पल पहने दिखाई दे रहा है। वीडियो सोमवार पंचमी को प्रातः 5 बजे प्रथम आरती के समय का है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या मंदिर प्रशासन ने इसे चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी थी, या फिर पुलिस को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह ड्यूटी के दौरान किसी भी मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर जा सकते हैं। यह हिंदू धर्म की संहिता का उल्लंघन है। अगर नियम कानून की बात करें तो कई पुलिसकर्मी की वर्दी पर उनके नाम की पट्टी भी नदारत होती है। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सलकनपुर मंदिर में हुई चोरी के मामले में सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे बंद पाए गए थे। इधर मामले की जानकारी लगने पर साधु संत समाज ने पुलिसकर्मी की निंदा की है और उस पर वरिष्ठ अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। सुनिए। सलकनपुर मंदिर में एक पुलिसकर्मी के द्वारा गर्भगृह में चप्पल पहनकर ड्यूटी की जा रहे थे। संत समाज की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें मालूम हुआ और बड़ा दुख हुआ कि हम सनातन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग पुलिस वाले हो चाहे कर्मचारी हो, अगर ऐसा अनुचित काम करेंगे तो उन पे जो है उनकी शिकायत करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे। हम खट दर्शन सेवा मंडल की तरफ से और सभी साधु संतों की तरफ से उनकी शिकायत करेंगे, क्योंकि अभी सनातन के विषय में अभी योगी आदित्यनाथ जी ने परसों मीटिंग किए हैं। उनमें कहा कि अगर मंदिर जो है नहीं संभलेंगे तो साधु संतों की सुब्रत किए जाएंगे और जो गलत काम करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मंदिर हिंदू धर्म सनातन धर्म के आस्था का केंद्र, और वहां पर नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आस्था लिए मंदिर की तरफ जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, पैदल चलकर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जहां पूजा अर्चना किया जा रहा है, जहां मंदिर का गर्भगृह है, जहां हमारे देवी देवताओं का वास है, वहां पर एक पुलिसकर्मी, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें ये कहने के लिए काफी हैं कि हिंदुओं के आस्था पर यह कुठाराघात है। यह पुलिसकर्मी व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन उस व्यवस्था के पीछे मंदिर के गर्भगृह में चप्पल पहनकर गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए। वास्तव में सवाल बहुतेरे उठते हैं। आप ये भीड़ देख सकते हैं, सवालों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हमने भीड़ आपको दिखाई है कि माता के मंदिर, माता के दर्शन करने के लिए भीड़ जाती है, जो नंगे पैर वहां पहुंचते हैं, कई किलोमीटर तक पैदल चलकर, नंगे पैर पैदल चल करके आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। और उनकी सुरक्षा में लगा ये पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके वहां चप्पल पहन करके पहुंचा है, जो वास्तव में हिंदू धर्म के आस्था के साथ इसे खिलवाड़ माना जाएगा। साथ ही साथ जो भी हम आपसे कह रहे थे कि जो सवाल उठता है, सवाल ये उठ रहा है कि वास्तव में क्या पुलिसकर्मियों को या सुरक्षा कर्मियों को यह इजाजत होती है कि किसी भी मंदिर में वो चप्पल पहन करके जा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या छूट है, हम जानेंगे। पुलिस अधिकारी से भी जुड़ करके ये प्रश्न करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह नियम है, पुलिस की किस डायरी में नियम है,
किस जियो में है कि आप मंदिर के प्रबंधन में लगे हुए हैं और गर्भगृह में चप्पल पहन करके घुस जाएं कि हां हम प्रबंधन में लगे हुए हैं इसलिए चप्पल पहन करके जा सकते हैं? सवाल है, हिंदू धर्म का सवाल है, सनातन धर्म का सवाल है, जिसकी आस्था पर लगातार एक के बाद एक चोट होती रहती है। हां, सहिष्णु है, हिंदू सहिष्णु है, सहता है, हर बातें सहता है। थोड़ी बहुत अगर जो कुछ अनजाने में कोई बात हो जाती है तो माफ भी करता है। लेकिन ये चीजें अगर बार बार यहां पर हो रही हैं, हिंदुओं के आस्था के साथ कहीं चप्पल पहन करके जाया जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिला दी जाती है पशुओं की, यह तो वास्तव में कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो वास्तव में प्रशासन को लज्जित होना चाहिए, शासन को इसको देखना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि हां, मंदिर के अंदर एक पुलिसकर्मी भले ही वो व्यवस्था में लगा हुआ हो, चप्पल पहन करके गर्भगृह के अंदर कैसे गया? ये तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ये गवाही देती है कि वास्तव में हिंदू धर्म की आस्था के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले सहिष्णु होते हैं, हर चीज सह लेते हैं, हर चीज मान लेते हैं, चलो माफ करते हैं। क्या यह माफ करने का नतीजा है कि कहीं प्रसाद में चर्बी मिला दी जाए और कहीं पर गर्भगृह में पुलिसकर्मी चप्पल पहन करके चला जाए? क्या यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो कहीं अगर जो व्यवस्था में लगा हुआ है तो गर्भगृह के अंदर चप्पल पहन करके जाए? यह बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ इसी बात पर कुछ जवाब सवाल करने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक है कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे। धर्म का मुद्दा है और आप हर धर्मों की जानकारी और गूढ़ बातें आप जानते हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद हम आपके पास आएंगे। विक्रम मस्ताल जी, सलकनपुर मंदिर में एक पुलिसकर्मी गर्भगृह के अंदर चप्पल पहन करके गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? चोरी की घटना हो, लापरवाही की घटना हो, ये निरंतर होती जा रही है। इसमें पूर्ण रूप से शासन प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है। अगर मुझे सुनने में आया किसी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, उनकी शुगर थी, ये नियम तोड़ना सलकनपुर ट्रस्ट में हो गया। ये सलकनपुर एक वीआईपी मंदिर बनाया जा रहा है। वीआईपी मंदिर के अंदर क्या हो रहा है कि कोई नेतागण आते हैं, बड़े बड़े अधिकारीगण आते हैं, उनके पीओसो टीम लेदर के जूते पहनकर, बेल्टे लगाकर, हथियार लेकर बड़ी विचित्र बात है विक्रम मस्ताल जी, बड़ी विचित्र बात आपने कह दी कि आपने पता किया और ये इसमें पता चला कि व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, तो चप्पल पहन करके गर्भगृह में जाने से यह शुगर की बीमारी नहीं बढ़ेगी? अगर जो चप्पल निकाल करके जाएंगे तो शुगर की बीमारी बढ़ जाएगी? यह कौन सी डॉक्टरी में लिखा है? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा जी। लोगों के ऐसे तर्क हैं, पर मेरा ये कहना चाहता है कि सलकनपुर मंदिर, और मैं ऐसे जो भी पुराने मंदिर में कहना चाहता हूं कि आप ये पैंट पहन के जाने की प्रथा ही बंद करिए। धोती पहन के पहनिए, जो हमारी सनातन नियम है वो शुद्धि करके भेजिए। आज इस सलकनपुर मंदिर की स्थिति यह है कि कोई भी पैंट पहन के, कोई भी बेल्ट डाल के, कोई भी हथियार लेके, जो बड़े बड़े नेताओं के साथ पीएसओ आते हैं, उनके हथियार टंगे रहते हैं, उनकी बेल्टें लगी रहती हैं, सारे नियमों को, धर्म के नियमों को उल्लंघन किया जाता है और उस पर कोई बात नहीं करता। जी, बात तो आपने बहुत अच्छी कही है कि धोती पहन करके जाना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन अगर जो चमड़े का बेल्ट है तो उसे उतार देना चाहिए। आइए हम रमेश शर्मा जी से इसी पर एक सवाल कर लेते हैं कि वास्तव में मंदिर के अंदर जो प्रवेश किया जाता है तो बेल्ट लगाया जाता है, वो चमड़े के होते हैं, और दूसरी बात कि मंदिर के अंदर अगर कोई सुरक्षाकर्मी चप्पल पहन करके जाता है तो इसे आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उचित नहीं है
सुरक्षा कर्मी को एक तो मंदिर के बाहर ही रहना चाहिए। मंदिर में कोई वीआईपी का कोई खतरा नहीं होता, मंदिर रहना भगवान का घर होता है। तो वहां पर एक तो सुरक्षा कर्मी को अंदर गर्भगृह में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, किसी अगर विशिष्ट वीआईपी के साथ है तब भी। और अगर कुछ ऐसी परिस्थिति है कि जिसके अंदर उसको गर्भगृह में प्रवेश करना है तो कहीं ना कहीं गर्भगृह की गरिमा रखना चाहिए। चप्पल पहन करके बिल्कुल नहीं, चमड़े का बेल्ट लगा करके बिल्कुल नहीं। तो रिवॉल्वर अगर है तो उस पर भी अगर चमड़े का बेल्ट है तो वो उसको लगा कर उसको उतार करके बाहर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों की पवित्रता को, विशेषकर गर्भगृह को, गर्भगृह की पवित्रता तो बना करके रखनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इसमें हूँ कि इस तरह का, बल्कि अगर ये निर्णय करें धर्माचारी कि बिल्कुल टेंट भी उसमें वर्जित किया जाए तो मैं बिल्कुल उसका समर्थन करूंगा। कहीं ना कहीं हमको धर्म स्थलों की पवित्रता को बना करके रखना, और जो भी व्यक्ति चप्पल पहन कर दिखाए उसको तो फिर निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी, विक्रम मस्ताल जी ये कह रहे थे कि इन्होंने पता किया तो पता ये चला कि उसको शुगर की बीमारी है, इसलिए चप्पल पहन करके गया। तो ये चप्पल कौन सी दवाई है? देखिए, शुगर के लिए चप्पल पहनना या ना पहनना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। शुगर के लिए पैदल चलना जरूरी होता है। आप चप्पल पहन के चले गए, पैदल चलने कर चले। और अगर बीमारी थी तो छुट्टी लेके घर बैठे। हाँ। तो स्थान को पवित्र करने की आवश्यकता क्या है? तो ये बहाना जो है ये बेमतलब का बहाना है। जी, एक सवाल इन्होंने और कहा है कि जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं और गृह में अगर जो पूजा करने कोई जा रहा है तो धोती पहन करके जाए। ये बेल्ट लगाना, चमड़े का बेल्ट लगाना, तो हमें तो नहीं लगता कि धोती पहनना संभव है, लेकिन हाँ अगर जो चमड़े का बेल्ट लगा करके जाते हैं और जूता पहन के जाते हैं या चप्पल, तो उसे बाहर ही निकाल देना चाहिए। क्या निश्चित रूप से चमड़े की सारी सामग्री बाहर ही रखना चाहिए। और वैसे धोती पहन करके जाना एक आदर्श स्थिति रहेगी, गरिमापूर्ण स्थिति रहेगी। लेकिन अब चूंकि देशकाल परिस्थिति ऐसी है कि उसमें फिर जैसे मान लीजिए महाकाल में धोती के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो जो लोग पैंट पहन करके जाते हैं तो आप पुजारी, जिनकी अनुमति हो जाती है, उनको पुजारी फिर धोती प्रोवाइड कराता है। तो अगर ये जितने पुराने मंदिर हैं उन मंदिरों में अगर ये सिस्टम महाकाल बाबा जैसा लागू हो जाए कि गर्भगृह में आप नंदी ग्रह तक तो पैंट पहन के जा सकते हैं आप, लेकिन गर्भगृह में आप पैंट के साथ नहीं जा सकते, वो धोती पहनना है। तो ये अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा अच्छा है। जी, विक्रम मस्ताल जी, यहाँ पर एक पुलिसकर्मी, एक सुरक्षा कर्मी गर्भगृह में चप्पल पहन करके गया, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? पुलिस महकमे को जिम्मेदार मानते हैं, मंदिर प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पूर्ण रूप से जो मंदिर ट्रस्ट का महकमा है वो जिम्मेदार है। मंदिर ट्रस्ट को जिम्मेदारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करने के लिए, मंदिर के मान सम्मान के लिए वहाँ उसकी व्यवस्था बनाने के लिए बैठे हैं। अगर किसी भी विभाग से किसी भी लोगों से, भले नेता हो, अभिनेता हो, पुलिस विभाग के अधिकारी, कोई भी हो, धर्म से ऊपर कोई नहीं है। अगर धर्म के बारे में कोई चूक करता है उसको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, और समझाया नहीं जाए तो प्रतिबंध करना चाहिए। और धोती पहनना कोई असंभव कार्य नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा होता है, जो लोग लोग पैदल दूर से चलकर आते हैं। नवरात्रि में सलकनपुर के आसपास की स्थिति है कि पूरी रोडें खुदी हुई हैं, लोग दूर दूर से पैदल आ रहे हैं, उसके बाद भी श्रद्धा से आ रहे हैं। अगर आप उनसे कहेंगे आपको गर्भगृह में जाना है, किसी व्यक्ति को भी गर्भगृह में जाना है, आप धोती पहनाएंगे तो लोग श्रद्धा से, ऐसा नहीं होगा कि लोगों को कोई तकलीफ होगी। अगर आप मंदिर स्थान पे आ रहे हैं, आप तकलीफ भी सोच रहे हैं, और बहुत अच्छी बात शर्मा जी ने कही कि वहां आप भगवान के गर्भगृह में, भगवान के पास आप कैसे आप सुरक्षित हो सकते हैं? आपको वहां पर किसी ओएसडी की, किसी पीएसओ की क्या आवश्यकता है? वहां पे क्या आवश्यकता है आपको? वहां पे आप भगवान के यहाँ भी असुरक्षित फील कर सकते हैं, तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बात धोती पहन के जाने की है तो ठीक है, लेकिन जो मंदिर प्रशासन है अभी पुलिसकर्मी को चप्पल पहन करके गर्भगृह के अंदर जाने से नहीं रोक पाया, तो फिर धोती पहनाने की प्रक्रिया जो है वो बड़ी लंबी हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस ओर जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते, या फिर वर्दी का रोब होता है कि चलिए हम चप्पल पहन कर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ? जी रमेश शर्मा जी। देखिए, मेरा मानना है, जी रमेश शर्मा जी से सवाल है सर। कैमरा लगे,
शासन तंत्र में जो सनातन धर्म स्थल है उनके प्रति पवित्रता का भाव, उनके लिए नमन का भाव आया नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस के भीतर और कुछ अधिकारियों के भीतर मंदिरों की गरिमा का उतना भान होता नहीं जितना होता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनको अपने पद का जो अहंकार है उसके कारण ही वो गए और बचाव के लिए वो कह रहे होंगे तो साहब हमको शुगर है, तो शुगर का तो कुछ ऐसा नहीं। तो कुल मिलाकर शुगर है तो घर बैठो, काहे के लिए वहाँ मंदिर जा रहे हो, बाहर खड़े रहो, किसी दूसरे को भेजो। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति वो चप्पल पहन करके दिख रहा है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, उस पर कार्रवाई होना भी चाहिए। जी विक्रम मस्ताल जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, आपकी क्या सिक्योरिटी है? अगर भले पुलिस वालों ने चप्पल, आप किसी कोई रोक नहीं पाया, मतलब आप समझिए तो मंदिर में तो घटना दुर्घटना हो जाए तो आपके सीसीटीवी कैमरा जो करोड़ों के आप लगाए, लाखों पे लगाए, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब ये घटना होती रही, लोग मतलब सामान्य किसी आदमी उस वीडियो को बनाया और वीडियो लोगों के सामने आया है, पर आप मंदिर प्रशासन की तरफ से उसको कोई नहीं रोका गया। जी बहुत दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। और जो आप सीसीटीवी कैमरे पता नहीं इस समय चालू हालत में हैं कि नहीं है, इससे पहले चोरी भी हुई थी, उस समय सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए थे। तो ये भी ये भी एक बड़ा सवाल है और मंदिर प्रबंधन पे सवाल है। जी एक कैमरा चल रहा था, इतना वीआईपी मंदिर है, इतनी हाईटेक सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि अगर 50 महिला बाहर से आ जाए तो उनके लिए स्नान ध्यान पूजा की जगह नहीं है सरगमपुर ट्रस्ट में। चलिए, लेकिन इस तरह की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो ऐसे में अब कांग्रेस का रुख क्या होगा? बिल्कुल, हम तो कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है, मैं खुद कह रहा हूँ एक जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, कि आपको धोती पहनाना चाहिए। भले हमारा कोई बड़ा नेता है, कोई अधिकारी आए, आप रोक दीजिए, ठीक है, आप धोती पहनाने की प्रक्रिया वो भी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत उसकी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये पुलिसकर्मी चप्पल पहन करके गया, धर्म के नियम को तोड़ेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ रवि मालवीय जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, रवि मालवीय जी। जी धन्यवाद। जी रवि मालवीय जी, सलकनपुर के मंदिर में एक पुलिसकर्मी चप्पल पहन करके चला जाता है, बीजेपी की सरकार है, क्या कहेंगे आप? हम जानते हैं कि ये तो कम से कम आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में तो इस तरह की हरकतें सामने ना आए। मैं आपने जो विषय मेरे संज्ञान में लाया कि मैं अनुष्ठान में था, इसलिए मेरा मोबाइल बंद होने से मुझे ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई, आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है जी। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ यदि इस तरह की कोई भी घटना हुई तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह ऐसे दोषी को जो कि जन भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य कर रहा है, वो किसी भी पद पर हो, कितना भी उसकी कोई अप्रोच हो, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये व्यवस्था तुरंत करने की दृष्टि से मैं अपने जिले के कलेक्टर साहब और साहब दोनों से मैं चर्चा कर रहा हूँ और इस पे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, तुरंत कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि ये आस्था का विषय है और धार्मिक जो सनातन धर्म के आस्था का विषय है और ये माना जाता है कि बीजेपी कम से कम सनातन धर्म के आस्था का आदर कराएगी और करती रहेगी। तो हमारे साथ विक्रम मस्ताल जी भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कार्रवाई करने की बात तो विक्रम मस्ताल जी हमारे रवि मालवीय जी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कराएंगे। जी बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए और मैं रवि मालवीय से अनुरोध भी करूंगा कि कैमरे की जो व्यवस्था है, इन व्यवस्था को की जाए। और तो मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी का शासन में ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मंदिर ट्रस्ट की एक पर्सनल सिक्योरिटी तैयार करिए जो नियमों का पालन कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज से पुलिसकर्मी आते हैं, उनको बहुत होता है, तो अगर यही की व्यवस्था होगी, जब इतना बड़े मंदिर का भव्य का निर्माण हो रहा है, यही की व्यवस्था होगी तो मैं ये मानता हूं कि भविष्य में इस तरह की त्रुटियां नहीं होंगी। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की त्रुटि हुई है, इस तरह की त्रुटि हुई है तो मालवीय जी कह रहे हैं कि इस पर हम कार्रवाई कराएंगे और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है रवि मालवीय जी कि मस्ताल साहब ये बातें कह रहे हैं बार बार कि
यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग पैंट पहन करके ना जाएं गर्भगृह के अंदर, धोती पहन करके अंदर जाए, जिससे कि चमड़े के बेल्ट या पर्स जो है ये जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं जो मेरे मित्र है मस्ताल जी बात कर रहे हैं, मैं उनकी भावनात्मक रूप से उन्होंने जो बात की है, उनकी भावना है कि ये सुनिश्चित होना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं निश्चित रूप से कि ये चाहे वहां पर ऐसी व्यवस्था निर्मित जरूर हो जिसके कारण से इस तरह का जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कभी कभी कोई पुलिसकर्मी हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, ये क्षणिक घटना होती है, अनफॉर्चुनेट होती है, लेकिन वो दूर तक लोगों को आहत करती है। इसलिए इसकी सुनिश्चितता को शुरुआती तौर पर ही आयोजन समिति जो रहती है, ट्रस्ट समिति है, ये बारीकी से इस सब चीजों का ध्यान रखने के लिए हम लोग इसमें बात करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जो हम ना चाहते हुए भी कहीं भी कोई घटना हो जाती है, लेकिन फिर भी ये चीज जो घटना हुई है इसकी पूर्व तैयारी आने वाले समय में हो। और जो आपने बताया, जब लाखों लोग आते हैं किसी श्रद्धा के केंद्र पर, तो हम वहाँ कोई ड्रेस कोड सीधे निर्धारित कर पाना थोड़ा असंभव होता है, क्योंकि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र किसी भी जगह से लोग आते हैं तो वो अपने सिस्टम से आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि माँ सबकी है और माँ की कृपा सब पे होती है, इसलिए मैं मानता हूँ कि निर्धारित ड्रेस कोड से फिर असुविधा ये होगी कि लोग तो बामुश्किल पैदल चल के जा रहे हैं, फिर हम उनसे कहें कि आप पैंट उतार के आओ, ये नहीं। तो मैं चाहता हूं कि लेकिन पवित्रता का ध्यान रखते हुए, जैसे चमड़े के बेल्ट हो, जूते नहीं, तो आप मंदिर प्रशासन से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो गर्भगृह की पवित्रता बनाए रखेगा? जो मंदिर प्रशासन ये नहीं वॉच कर पाया कि एक पुलिसकर्मी चप्पल पहन करके गर्भगृह के अंदर गया, उस मंदिर प्रशासन से हम क्या उम्मीद करें? मैं आपको ये कहता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मंदिर प्रशासन के अलावा भी उनके देखरेख की, उनकी तैयारियों के बावजूद भी कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है। और मैं मंदिर जो प्रबंधन है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन महेश उपाध्याय जी जो सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इनसे हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की, इन्हें फोन किया गया, उन्होंने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर दिया। क्यों भाई? हमारे पास वीडियो है, चल रहे हैं। नहीं, तो इनसे क्या उम्मीद करें हम? आप बताइए, हम इनसे क्या उम्मीद करें? नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, महेश उपाध्याय जी भी इसमें पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, प्रयास पूर्वक ठीक काम हो इसकी चिंता नहीं। जो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, जो व्यक्ति सीधे झूठ बोल रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये महेश उपाध्याय जी, और कह रहे हैं ऐसी कोई घटना हुई नहीं, और सीधे सीधे हम वीडियो भेज सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अरे, और जुड़ने से भी मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो आप हमें यह बताइए कि जिम्मेदारी से ये तो बचना हुआ ना, और आप उनकी वकालत कर रहे हैं। हम तो बहुत स्पष्ट आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि गलती इंसान से होती है, लेकिन फेस करके सीधे अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि ये घटना कोई महेश उपाध्याय जी ने नहीं कराई, अचानक हुई है, तो आपसे बात करने में कोई एतराज नहीं। नहीं, उन्होंने मना किया ना कि ऐसी घटना हुई नहीं है। नहीं, ठीक है। मैं तो ऐसे में ये बात करूंगा, मैं दोनों स्तर पर प्रशासन से बात करूंगा, मंदिर प्रबंधन से बात करूंगा, लेकिन ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो जिससे धार्मिक भावना आहत हो रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। ये महेश उपाध्याय जी का यहाँ पर तो दोहरा चरित्र निकल करके सामने आया है। एक तो पहले मंदिर प्रशासन इनसे संभल नहीं रहा है, कोई भी कभी भी पहुंच जा रहा है, और दूसरा महिलाओं का रोजगार छीन लिया इन्होंने। चलिए, रवि मालवीय जी शायद चलिए, महेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाना करते, अब कहते हैं ना वो गाना, तो नाना करते जुड़ ही गए आप। चलिए, अच्छी बात है। मंदिर प्रशासन के रहते और इतनी मुस्तैदी के बाद एक सुरक्षाकर्मी चप्पल पहन करके गर्भगृह के अंदर पहुंच गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सुनिए, ये विषय प्रशासन का है, मंदिर समिति का नहीं है। मंदिर समिति दर्शन कराती है, प्रसाद चढ़ाती है। मतलब कोई भी कुछ भी पहन के चला जाएगा, दर्शन कराती है, प्रसाद वितरित करती है। महेश उपाध्याय जी, हम आपसे सहमत नहीं है।
मंदिर समिति नहीं, आप भले दर्शन सहमत कराती है, नहीं हो। नहीं दर्शन कराती है तो मंदिर समिति किसी भी सुरक्षा कर्मी को कहेगी कि चप्पल पहन करके अंदर चले जाओ, बेल्ट पहन करके अंदर चले जाओ। हमारा ये विषय हमारा नहीं ना, हमारी अनुमति लगती है उनको, वो पूरा प्रशासन के अंडर में रहता है। आपने रोका उन्हें कि आपने रोका, आप रोक सकते हैं मंदिर प्रशासन के अध्यक्ष होने के नाते। नहीं तो रोकेंगे कहाँ से? आपने देखा ही नहीं। लाखों लोग आ रहे हैं, हमने देखा ही नहीं तो रोकेंगे कहाँ से? जी आपने देखा। आपको क्या लगता है महेश उपाध्याय जी कि अगर जो कोई सुरक्षा कर्मी चप्पल पहन करके मंदिर के अंदर जाता है तो क्या ये हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप सिर्फ प्रसाद बांटने के लिए वहां पर बैठे हैं, सिर्फ प्रसाद बांटेंगे। चलिए फोन कट कर दिया महेश उपाध्याय जी ने। शायद हमारी बातें उनको अच्छी नहीं लग रही थी, प्रश्न हमारे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये दिक्कतें हैं। ये हमारे, एक बार और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महेश उपाध्याय जी सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इनकी जो बातें हमने आप लोगों को सुनवाई हैं उस पर हम चाहेंगे रमेश शर्मा जी से उनकी राय लेना। क्या कहा है इन्होंने महेश उपाध्याय जी ने? रमेश शर्मा जी, ये बातें हमारे समझ में नहीं आई। ये कानून का काम है, ये रोक भी नहीं सकते कि आप चप्पल पहन करके ना जाइए। इससे कानून के सामने बाधा उत्पन्न हो जाएगी, कानून के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, प्रशासन के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्या ऐसा कह रहे थे महेश उपाध्याय जी? लेकिन अभी मैं चूंकि महेश की बात मैंने पूरी सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति अगर चप्पल पहन करके जा रहा है वहां पर तो कहीं ना कहीं वो जो उसको तो रोकना ही चाहिए, किसी न किसी पुजारी को भी रोकना चाहिए, मंदिर प्रबंधन को भी रोकना चाहिए। गर्भगृह में तो कम से कम चप्पल पहन करके कोई ना जाए। ये अच्छा, फिर ये जो घटना घट गई है वो तो अब घट चुकी है। इस घटना का अनुभव लेकर के भविष्य के लिए सावधानी बरती जाए। वहां पर कोई ना कोई रहे ऐसा जो बिल्कुल कोई चप्पल पहन करके जा रहा हो तो उसको टोक करके बाहर करे, क्योंकि कई बार जो घटनाएं घट जाती हैं उस पर अब कुछ नहीं हो सकता। जुबान का निकला हुआ शब्द और घटी हुई घटना, उस पर कुछ नहीं होता। भविष्य के लिए कहीं ना कहीं इस पर सावधानी बरती जाना चाहिए। जी शशांक सिंह गुर्जर जी एसडीओपी से भी हमारी लगातार टीम बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कत यहां पर यह है कि जब ऐसे ऐसे मामले आते हैं तो संपर्क नहीं हो पाते, और संपर्क रखना भी नहीं लोग चाहते हैं क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अपने जवाब की जिम्मेदारियों से लोग बचते रहते हैं। अगर इस तरह से प्रशासन है कि अपनी जिम्मेदारियों से बचता रहेगा तो विक्रम मस्ताल जी, कांग्रेस क्या करेगी बताइए? देखिए, कांग्रेस ने तो अपना पक्ष क्लियर रखा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी आए, वो भी अपनी बातें अधूरी करके चले गए, और माननीय ट्रस्ट अध्यक्ष साहब भी आए, वो भी बात अपनी छोड़ के चले गए कि हमने देखा ही नहीं, हम सिर्फ प्रसाद ही बांटेंगे। जब प्रसाद ही बांटना है तो इतना क्यों भैया, आप कलेक्टर साहब की जो व्यवस्था थी पहले वही दे दीजिए, वही लोग व्यवस्था करेंगे। जब किसी के माथे पे आपको ठीकरा ही फोड़ना है तो व्यवस्था करिए, एक आदमी को दे दीजिए, कम से कम वो देखेंगे। एक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति हो, अगर गलती भी हो जाए तो स्वीकार करे कि साहब इतनी भीड़ थी, गलती हो गई और हम इसको सुधार करेंगे। रही मैंने जो बार बार धोती की बात की, इतने लोग व्यवस्था नहीं हो पाएगी। महाकाल में इतने लोग जाते हैं प्रभु के दर्शन करने, हर आदमी गर्भगृह नहीं जाता। अगर इसको गर्भगृह जाना है तो वो फिक्स है कि आपको धोती पहननी पड़ेगी, नहीं तो आप बाहर से दर्शन करिए और जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इसमें क्या समस्या है? तो धर्म के लिए लोग हजारों किलोमीटर चलकर आते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो क्या वो धोती पहनने में मना करेगा? ये कौन सी बात हो गई जी? चलिए, ये धोती पहनने वाली बात जो है ये तो अभी मंदिर प्रशासन और शासन को भी, शासन प्रशासन सबको मिल बैठ करके इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ गर्भगृह का है। गर्भगृह के अंदर अगर चप्पल पहन करके कोई पुलिसकर्मी जाता है, कोई सुरक्षा कर्मी जाता है तो वास्तव में ये आस्था पर आघात कहा जाएगा। लेकिन अब जब मंदिर के प्रशासन को ही इस बात कहीं भनक नहीं है, इस बात की भनक नहीं लग पा रही है, तो क्या कहा जाए। हालांकि इस बात के लिए मंदिर प्रशासन भी जिम्मेदार है। और साथ ही साथ अजय जी, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा। इतनी बड़ी चोरी हो गई तो ये इसी बात का, महेश उपाध्याय जी की बात पे सहमति बनती है कि आपको भनक ही लगी कि लोग चप्पल पहन के घूम गए, आपको भनक ही लगी मध्य प्रदेश अपने जो मंदिर ट्रस्ट के
कैमरे नहीं चल रहे हैं, मंदिर के कैमरे नहीं चल रहे, प्रांगण कैमरे नहीं चल रहा है, एक ही कैमरा चल रहा है। आपको बना की लगी कि उस दिन पुलिसकर्मी छुट्टी पे थे ही नहीं पूरे के पूरे। इतनी बड़ी चोरी हो गई, 1 घंटे तक चोरी का नाच चलता रहा, व्यक्ति जाता रहा आता रहा। तो भाई ऐसी व्यवस्था के ऐसे लोग जिनको बना की लग रही है तो उनको कहो कि आप आराम करें साहब, दूसरे आदमी जिम्मेदार आदमी को दें। क्या भारतीय जनता पार्टी में तो दूसरा जिम्मेदार आदमी नहीं, आप 17-18 साल से बने हुए हैं, आपको बना की नहीं लग रही है? कोई चप्पल पहन रहा है, कैमरे नहीं चल रहे हैं, घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं, एकदम से लड्डू खराब हो जाते हैं, जिनको माननीय शिवराज जी ने खुद उद्घाटन किया, बोला, और एकदम से रातों रात लड्डू खराब हो गए, बिना सिर पैर के आपने बोल दिए, बिना सिर पैर के आप जो बेचारे नीचे सीढ़ियों पर लोग बैठते हैं उनको हटा देते हैं। तो ये सोचने का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि आपका एक व्यक्ति जो आपने 17-18 साल से बैठे हो कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप जुड़े और अपने अपने विचार साझा किए। तो आस्था से खिलवाड़, आस्था के साथ खिलवाड़ अगर जो हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, और अगर आस्था के साथ खिलवाड़ कानून का रखवाला करे तो वास्तव में वो कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ न हो इसके लिए कानून भी है और प्रशासन के लोग भी हैं। लेकिन जब वही लोग जिनको आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से को रोकना चाहिए वही आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगे तो वास्तव में बात कुछ अलग ही हो जाती है। वास्तव में इस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो मंदिर प्रशासन है, जो मंदिर ट्रस्ट है, इसकी कार्यप्रणाली पर भी विचार होना चाहिए। और अगर जो कहा जाए तो जो भी इसमें पदाधिकारी हैं इसमें बदलने भी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।